नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रथम मौलिक, व्यवस्थित एवं प्रख्यात साहित्यकार, इतिहासकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका बहुचर्चित निबंध करुणा पर कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि आलोच्य विषय पर बातचीत प्रारंभ हो, विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचार बिंदु से आपको अवगत करा देना आवश्यक समझता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम आचार्य शुक्ल के रचनाकार व्यक्तित्व, उनका रचनात्मक अवदान और उनके साहित्यिक महत्व को इन बिंदुओं के आधार पर जानने का प्रयत्न करते हैं। इस पीपीटी के अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप साथ साथ पीपीटी का भी अवलोकन करें। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचनाकार व्यक्तित्व को देखते हैं। आचार्य शुक्ल उच्च कोटि के निबंधकार व समालोचक हैं। वे हिंदी के प्रथम मौलिक इतिहासकार और आलोचक माने जाते हैं। हिंदी गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावकों में आचार्य शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक हिंदी आलोचना और साहित्य के इतिहास का आधार स्तंभ। अब हम उनके रचनात्मक अवदान की ओर चलते हैं। उनके रचनात्मक अवदान को सहूलियत की दृष्टि से हम 3 श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंधात्मक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। आलोचनात्मक ग्रंथ के अंतर्गत शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, सूरदास, भ्रमर गीतसार, त्रिवेणी और रस मीमांसा। उनके निबंधात्मक ग्रंथ के अंतर्गत चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 आता है। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं। 10 निबंध भाव या मनोविकार से संबंधित है, जिनके नाम है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये 10 निबंध भाव या मनोविकार से संबंधित है। सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित 4 निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, जिनके नाम है कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद तथा रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। 3 निबंध व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित है, जिनके नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। चिंतामणि भाग 2 के अंतर्गत 3 निबंध संकलित हैं और ये तीनों ही निबंध समीक्षात्मक समीक्षा से संबंधित है। इन निबंधों के नाम हैं काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजना। तृतीय कोटि के ग्रंथ के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम आता है और हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक हिंदी साहित्य के लिए एक धरोहर है। आचार्य शुक्ल ने संपादन का भी कार्य संपादित किया है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कार्य और हिंदी शब्द सागर जो कोश है, उसका संपादन कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पूर्ण हुआ है। अब हम
आचार्य शुक्ल के साहित्यिक महत्व को इन बिंदुओं के आधार पर देखने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य क्षेत्र के सम्राट, युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में आचार्य शुक्ल को याद किया जाता है। निबंध लेखन और आलोचक शुक्ल का व्यक्तित्व एक दूसरे का पूरक है। निबंधों में उनकी समीक्षा के सिद्धांत निर्मित हुए हैं और आलोचना में उन्हें व्यवस्थित रूप मिला है। इन दोनों क्षेत्रों में शुक्ल जी का स्थान निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं। और अंत में वे हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित हैं और आचार्य शुक्ल का ये साहित्यिक महत्व सभी साहित्य के विज्ञ विद्यार्थियों, साहित्य के जानकार व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। उपयुक्त उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षों वाला था। यद्यपि कि शुक्ल जी की पहचान एवं प्रतिष्ठा उनकी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक से है और जो हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार बनी हुई है, तो भी उनके निबंधकार रूप को हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं। शुक्ल जी एक युग निर्माता निबंधकार हैं। वे हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में सम्राट हैं और उनके निबंध अमूल्य निधि है। हिंदी उपन्यास साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद को प्राप्त है, वही स्थान निबंध साहित्य में शुक्ल जी को प्राप्त है। आचार्य शुक्ल एक युग प्रवर्तक निबंधकार है। हिंदी निबंध साहित्य को उसके प्रौढ़तम रूप तक विकसित करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। उन्हीं के हाथों हिंदी निबंध साहित्य अपने चरम उत्कर्ष को पहुंच पाया है और अपनी पुरानी कैंचुल को त्याग कर नया रूप धारण किया है। इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के नवीन युग प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। बाबू गुलाब राय का स्पष्ट अभिमत है, यह निर्विवाद है कि गद्य साहित्य की, विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय है। इस नाते हम उन्हें युग निर्माता भी कहें तो कह सकते हैं। वस्तुतः आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था और रस मीमांसा जैसे सैद्धांतिक और व्यवहारिक निबंधों की सर्जना करके जहां उन्होंने साहित्य चिंतन की पृष्ठभूमि को मजबूती दिया है, वहीं भावों और मनोविकारों पर रचना करके हिंदी निबंध साहित्य को उन्होंने एक अभिनव वस्तु प्रदान की। उनके चिंतामणि भाग एक के प्रथम 10 निबंध भावों और मनोविकार से संबंधित है। शुक्ल जी ने जिस रूप में इन भावों का प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा नवीन। कभी कभी यह सोचकर हैरानी होती है कि मूलतः साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावों और मनोविकारों जैसे मनोविज्ञान के विशेषीकृत विषय पर निबंध क्यों लिखा है, लेकिन लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह लेखन आलोचक शुक्ल के साहित्य चिंतन की पृष्ठभूमि है। जिस महत् उद्देश्य से प्रेरित होकर आचार्य शुक्ल ने साहित्यालोचन का मनोवैज्ञानिक आधार स्पष्ट किया है और भावों या मनोविकारों को निबंध के लिए ग्रहण किया है। आचार्य शुक्ल का सही और स्पष्ट अभिमत है कि समस्त मानवीय जीवन के प्रवर्तन भाव या मनोविकार ही होते हैं। भाव या मनोविकार के साथ प्रत्येक मानव का परिचय होता है, किंतु उनके उद्भव, विकास और गति को समझना
बड़े बड़े पंडितों एवं ज्ञानियों के लिए भी दुष्कर है। यही कारण है कि इन विषयों पर लिखने का साहस हिंदी में किसी भी लेखक ने नहीं किया है। मनोवैज्ञानिक आधार पर साहित्यिक शैली में मनोवेगों का सबसे पहली बार विवेचन आचार्य शुक्ल ने ही प्रस्तुत किया और इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में नवीन युग प्रवर्तक है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित करुणा निबंध के प्रतिपाद्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रतिपाद्य विषय के अंतर्गत करुणा का जो महत्व है उसे हम इन बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। भावों मनोविकारों से संबंधित यह एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध है। करुणा के मनोवेग की उत्पत्ति, उसका विस्तार एवं सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा के प्रसार पर आचार्य शुक्ल ने निबंध में जोर दिया है। करुणा मनुष्य के हृदय में सात्विकता की ज्योति जगाने वाला मनोभाव है और श्रद्धा जैसे मनोभावों की उत्पत्ति का प्रेरक तत्व है। आचार्य शुक्ल में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। निबंध में करुणा और शील, करुणा और सदाचार में संबंध स्थापित करते हुए करुणा और प्रेम, करुणा और न्याय, करुणा और श्रद्धा आदि मनोभावों के सूक्ष्म विभाजन रेखा का विवेचन प्रस्तुत निबंध में प्रस्तुत किया गया है। निबंध के अंत में करुणा सेंत का सौदा नहीं है, यह कहकर आचार्य शुक्ल ने करुणा के लिए त्याग की भावना और उसकी आवश्यकता पर बल दिया है। वस्तुतः करुणा शीर्षक निबंध आचार्य शुक्ल जी के भावों मनोविकारों से संबंधित एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध है, जिसमें आचार्य शुक्ल ने करुणा के मनोवेग की उत्पत्ति, उसके विस्तार तथा सामाजिक जीवन में उसकी आवश्यकता पर वैदुषिक ढंग से विचार किया है और इस तरह से पश्चिम के मनोविज्ञान की मूल प्रवृत्ति व्यक्तिवाद के वरक्ष मनोविकार का एक सामाजिक आधार स्पष्ट किया है। निबंध में आचार्य शुक्ल ने करुणा का संबंध दुख के भेदों से जोड़ा है और उसकी उत्पत्ति दुख से मानते हुए सामाजिक जीवन की उपयोगिता के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक बताया। निबंध के प्रारंभ में ही शुक्ल जी ने करुणा के स्वरूप को कुछ यूं स्पष्ट किया है। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले यह परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये प्राणी भी हैं और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ करके रोने लगती है, तब कोई बच्चा भी रो पड़ता है। इसी प्रकार जब उनके किसी भाई या बहन को कोई मारने उठता है, तो तब वे कुछ चंचल हो उठते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि मनुष्य जो ही समाज में प्रवेश करता है, उसके सुख और दुख का बहुत सा अंश दूसरे की क्रिया या अवस्था पर अवलंबित हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। पर दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है
और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और न उसमें वेग या प्रेरणा होती है, पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना है। आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में करुणा को मनुष्य के हृदय की सात्विकता की ज्योति जगाने वाला कहा है और श्रद्धा जैसे मनोभावों की उत्पत्ति का प्रेरक तत्व भी घोषित किया। इस क्रम में करुणा और शील, करुणा और सदाचार में संबंध स्थापित करते हुए करुणा और प्रेम, करुणा और न्याय, करुणा और श्रद्धा आदि मनोभावों में सूक्ष्म विभाजन रेखा को भी स्पष्ट किया है और करुणा को मनुष्य जीवन में शील, सदाचार आदि उच्च भावों की जन्मदात्री कहते हुए जीवन में उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अंत में करुणा सेंध का सौदा नहीं है जैसे कथन को कहकर शुक्ल जी ने करुणा के लिए त्याग की आवश्यकता पर बल दिया है। इस तरह से आचार्य शुक्ल ने करुणा जैसे शुद्ध मनोवैज्ञानिक विषय को भी वैदुषिक ढंग से प्रस्तुत कर निबंध लेखन के श्रेष्ठ लालित्य से जोड़ दिया है। सावधान शब्द प्रयोग, नाद सौंदर्य और बिंब विधान, साधारण काव्य भाषा के ये गुण जो शुक्ल जी की निबंध कला की उत्कृष्ट विशेषता है, प्रस्तुत निबंध में भरपूर उपयोग हुआ है। विश्लेषण, व्याख्या के साथ साथ सूत्र शैली का चरमोत्कर्ष इस निबंध की शैलीगत सौंदर्य है। निबंध की भाषा अत्यधिक प्रौढ़, प्रांजल, प्रवाहपूर्ण और व्यंजनागर्भित हिंदी है। गुंफित वाक्य रचना के लिए भाव व्यंजक शब्दावली का जैसा सुंदर चयन शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध में प्रस्तुत किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि करुणा शीर्षक निबंध एक श्रेष्ठ निबंध है, श्रेष्ठ निबंध शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे आचार्य शुक्ल ने बड़े ही सुंदर ढंग से निबंध में प्रस्तुत किया। निबंध शुक्ल जी के विवेचन की गहराई, उनकी तर्क बुद्धि एवं शैली की सूक्ष्मता का परिचायक है। यह शुक्ल जी की निबंध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।